सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब पढ़ते हैं। पीडीएम के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। पुलिस थाना लोहारी गेट ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाली FIR में नून लीग के साबिक 6 काउंसलर्स को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम लीग के कारकुनान को जंजीर और ताला चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पीडीएम के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज का सिलसिला जारी है। महर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। महर इमरान, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस हवाले से बताते चलें कि ये पीडीएम के जलसा के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ किला कोना कासिम बाग में जो पीडीएम के रहनुमा गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें स्टेडियम का जो ताला तोड़ने का इन पर इल्ज़ाम था कि ये जो है पीडीएम के रहनुमा, इन्होंने स्टेडियम का ताला तोड़ा है और उस ताले के साथ लगा जंजीर भी चोरी करके ले गए। ताला और जंजीर दोनों चोरी करने का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म सैयद रज़ा गिलानी के 2 बेटे थे जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें अली कासिम गिलानी है और अली अब्दुल कादिर गिलानी है। और इसके साथ ये दीगर काउंसलर्स भी थे, जिनमें 6 काउंसलर को आज थाना लोहारी गेट ने गिरफ्तार किया। अगर इन काउंसलर्स की बात करें तो ये तमाम काउंसलर मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, जो कि इनके नाम सुहेल कुरैशी, अजमल कुरैशी, वहीदुर रहमान, इश्तियाक अहमद शाह और तस्लीम जो है और रफ़ी, ये शामिल हैं। इनको जो है इस वक्त पुलिस थाना लोहारी गेट में बंद किया गया है और इनके खिलाफ थाना लोहारी गेट में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें साबिक सूबाई वजीर जेल अब्दुल वहीद राई भी शामिल हैं। उन पर भी मुकदमा दर्ज था। शेख तारिक रशीद जो कि MNA है मुस्लिम लीग नून से मुल्तान के, 5 नामजद थे और 25 नामलूम अफराद पे ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इन पर इल्ज़ाम ये है कि किला कोना कासिम बाग जहाँ 30 नवंबर को ये जलसा होना है, उस जगह का इन्होंने विजिट करना था और जब चौकीदार ने उनको रोका तो इन्होंने जो है चौकीदार की ना मानी और वो तोड़ दिया ताला और उसका जो स्टेडियम का ताला और उसके साथ लगा जो जंजीर होता है वो दोनों गायब कर दिया। ये दफात इनके खिलाफ ऐड की गई। टोटल 25 लोग और 5 लोगों पर जो ये मुकदमा जो है नामजद था, जिसमें इन नामालूम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीडीएम के मुल्तान जलसे से कबल अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली मूसा गिलानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बिलावल भुट्टो ने अली मूसा गिलानी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। जियालों ने थाने के बाहर एहतजाजन धरना दे दिया। मुल्तान में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है। रैली निकालने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी समेत 50 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने अली मूसा गिलानी को हिरासत में ले लिया। अब्दुल कादिर गिलानी का कहना है कि अली मूसा गिलानी को रिहा ना करने पर मुल्क गिर एहतजाज होगा। अली कासिम गिलानी ने 12 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि 30 नवंबर को हर सूरत में जलसा करेंगे। मुल्तान में सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर है और रैली निकालने पर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी समेत 50 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, अमजद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, 30 नवंबर को पीडीएम मुल्तान में जलसा करने जा रही है, तो इस हवाले से जो रैली निकाली गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नवांशहर चौक से घंटा घर चौक पर, जो कि इंतजामिया ने इजाज़त बिल्कुल नहीं दी थी, कोरोना SOPs के हवाले से कि इजाज़त नहीं थी, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रैली निकाली जिसकी क़यादत भी साबिक रुकन कौमी असम्बली मूसा गिलानी ने की और उसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और दीगर जमातों के जो कि अपोजिशन पीडीएम का इत्तेहाद है उन जमातों के लोगों ने भी शिरकत की। उसके बाद थाना लोहारी गेट के बाहर इन्होंने लोगों ने एहतजाज किया। उसके जो था जहाँ पे थाना चेलिक लगता है नवा शहर में, तो 40 से ज़ायद जो अफराद है इनके खिलाफ FIR काटी गई थी, जिनमें 4 लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी थी पुलिस। तो यहाँ पे जो कि पुलिस के मतलूब थे, जिसमें अगर बात करते हैं तो साबिक रुकन कौमी असम्बली मूसा गिलानी और इसके अलावा अब्दुल कादिर गिलानी, मूसा गिलानी और दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान थे, तो यहाँ पे छुड़ाने के लिए थाना चेलिक पहुंचे तो पुलिस ने वहाँ पे
जो साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं मूसा गिलानी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तार किया तो दीगर जो पार्टी कारकुनान थे, वर्कर्स थे, उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए जो मेन रोड है घंटा घर और कचहरी के दरमियान, इसको बंद किया हुआ है। अभी तक स्टिल ये जो रोड है ये बंद है और एहतजाज किया जा रहा है कि मूसा गिलानी को रिहा किया जाए, और जब तक इनको रिहा नहीं किया जाता ये एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। तो मौके के ऊपर अब्दुल कादिर गिलानी भी है और इसके अलावा MPA जो है अली हैदर गिलानी, उन्होंने भी जहाँ का जगह का दौरा किया। उनका यही कहना था, धरने में भी बैठे कि हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। और अली हैदर गिलानी का कहना था कि हुकूमत को मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ 12 घंटे का टाइम है, 12 घंटे के अंदर हमारे भाई को छोड़ दिया जाए। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक कल सुबह 8 बजे कोर्ट के अंदर इनकी बेल होगी, इनको रिहा कर दिया जाएगा। ये पूरी सिचुएशन जो बनती जा रही है कि जलसा जो है करीब आता जा रहा है। इससे पहले एक रोज कबल स्टेडियम के अंदर ताले तोड़ने के इनके इल्जाम। ठीक है अमजद मलिक, बहुत शुक्रिया इस बारे में तफसीलात से आगाह के रहे। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने PDM को खैरबाद कह दिया। रुकन पार्लियामेंट मोहसिन दावड़ का अपने ट्वीट में कहना है कि वो PDM के किसी भी जलसे या मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। PDM के जलसों और मीटिंग्स में शिरकत न करने का फैसला दोस्तों और कारकुनों से मुशावरत के बाद किया है। PDM में मौजूद बाज़ जमातों को उनकी मौजूदगी पसंद नहीं थी। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ ने PDM को खैरबाद कह दिया। रुकन पार्लियामेंट मोहसिन दावड़ ने अपने ट्वीट में कहा है कि वो PDM के किसी भी जलसे या मीटिंग में शिरकत नहीं करेंगे। PDM के जलसों और मीटिंग्स में शिरकत ना करने का फैसला दोस्तों और कारकुनों से मुशावरत के बाद किया है। कोरोना की वजह से कराची में एक बार फिर स्कूल्स बंद हो गए हैं। स्कूलों की बंदिश के सबब निजी स्कूल्स के असातिज़ा अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान हैं, तो तलबा भी ऑनलाइन एजुकेशन से मुतमईन नहीं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कराची में स्कूल बंद करने का मामला। दूसरों का मुस्तकबिल बनाने वाले असतिज़ा को खुद अपना मुस्तकबिल मालूम नहीं, प्राइवेट स्कूल में नौकरी रहेगी या नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। फर्स्ट स्पेल ने तो बहुत बुरे धचका दिया इस चीज़ के। मेरे खुद अपने जितने भी कोलीग्स हैं वो सारे इस फील्ड से बैक पे चले गए। मजबूरन स्कूल्स वालों ने यकीनन अपनी सूरत हाल के पेश नज़र उनको एक्सक्यूज़ कर दिया। तो इसके साथ साथ अब ये सेकंड स्पेल आया है, अब दोबारा खदशात बढ़ चुके हैं। असतिज़ा ही नहीं, स्कूल मालिकान भी गैर यकीनी सूरत हाल के सबब परेशान हैं। में अब तक 2500 छोटे स्कूल बंद हो चुके हैं। तकरीबन जो स्कूल्स इस कोविड की जो फर्स्ट लेयर थी इसके अंदर तकरीबन अराउंड जो है वो 2500 से 3000 स्कूल जो है वो कराची के अंदर बंद हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर मेरे सामने जो स्कूल्स जो वो बने थे उनको मैंने बंद होता हुआ देखा। तलबा भी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद करने के हुकूमती फैसले से नाखुश हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन की जो है वो सहूलत मौजूद नहीं है घर पे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है कभी लाइट चली जाती है, कभी नेट नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हम ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। फिजिकल क्लासेस में हम ज़्यादा मतलब टीचर्स के लेक्चर्स हमें ज़्यादा समझ आते हैं, जबकि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ समझ आता था और ज़्यादातर प्रॉब्लम फिजिक्स और मैथ्स में होती थी। इधर हुकूमत सिंध ने भी सिंध भर में लाइब्रेरीज और तमाम तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंध में तालीमी इदारों में तातीलात 26 नवंबर से 10 जनवरी 2021 तक होंगी, जबकि तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं और तलबा को हफ्ते में एक दिन स्कूल आने की इजाज़त होगी। असातिज़ा हो या तलबा, सभी हुकूमत से अपने फैसले पर नजरसानी करने का मुतालबा कर रहे हैं। कैमरामैन शौकत अली के साथ तनवीर बेलीम, 24 न्यूज़, कराची। और कराची की ताजिर तंजीमों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत के औकात कार कबूल नहीं, कारोबार को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाज़त दी जाए। कोरोना के बढ़ते वार, हुकूमत की जानिब से लगाए गए लॉकडाउन से ताजिर हुए परेशान। पुराना हाजी के मरकज में ताजिर रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि कारोबार के हवाले से हुकूमती तयशुदा औकात कार नाकाबिले कबूल हैं। हुकूमत सिंध 12 घंटे के कारोबारी औकात हमें दे रही है, जो उसकी जगह हम वॉलंटरी तौर पे 10 घंटे कारोबार करने को तैयार हैं, लेकिन जो औकात हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 8 बजे तक के किए जाएं। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत कारोबार के औकात कार सुबह 10 से रात के 8 बजे तक करे। पंजाब और KPK में भी रात 10 बजे तक कारोबार की इजाज़त है। अगर हमारे मुतालबात ना माने तो आइंदा का लाएमल सख्त होगा। कराची के ताजिर जो कि 3200 अरब रुपए टैक्स देता है, कराची का ताजिर जो कि 1 खरब से ऊपर सिंध रेवेन्यू बोर्ड को टैक्स दे रहा है, कि जब KPK और पंजाब हुकूमत ने 10 बजे तक का ऐलान कर दिया है तो वो भी फौरी तौर पर हमारी मार्केटें खोलने का ऐलान
रात को 10 बजे तक करें। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताजिर रहनुमाओं ने कोरोना बचाव हुकूमती तयशुदा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। कराची के ताजरों ने कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। अहकामात के बावजूद 6 बजे के बाद भी मार्केटों में कारोबार जारी रहा, जबकि इंतजामिया ने सदर के इलाके में 3 दुकानें भी सील कर दी। इसी बारे में समीन नवाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद के ताजिरों ने सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा कोरोना SOPs को हवा में उड़ा दिया। कराची के बड़े तिजारती मरकज सदर एम्प्रेस मार्केट और अतराफ की दुकानें बदस्तूर खुली रहीं। तारिक रोड पर भी दुकानें बंद नहीं की गयीं। दुकानदारों का कहना है कि खरीदार शाम के वक्त आते हैं, कारोबार जल्दी बंद नहीं कर सकते। जो जलसे होने इसमें सोशल डिस्टेंस नहीं है, बाकी मार्केटों में इनको सोशल डिस्टेंस भी चाहिए, मास्क भी चाहिए, SOPs का ख्याल भी चाहिए। तो रूल तो ये खुद फॉलो करें, फिर आवाम भी करेगी। अगर खरीदारी करनी होगी तो शाम में ही जाएंगे, दोपहर में तो नहीं निकलते हैं लोग खाना पकाने में, और वही टाइम काम का है। और जो पिछले साल कोरोना में बेरोजगार हुए तो वो अभी तक बेरोजगार हैं। टाइम तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी बंद होने से कितने मसले मसाइल हो जाते हैं। तो टाइमिंग तो बहुत गलत है, ये 6 बजे नहीं बंद होना चाहिए, कितने बजे तक होना चाहिए? 7 बजे 8 बजे तक होना चाहिए। जिले इंतजामिया ने बोर्ड बेसन फूड स्ट्रीट पर 3 दुकानों को वार्निंग जारी करते हुए सदर के इलाके में SOPs पर अमल न करने पर सासी आर्केड बात आइलैंड में वाक़े 3 दुकानें सील कर दी। मार्केटों और दुकानों में मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज महकमा दाखिला सिंध ने 6 बजे मार्केटें बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए कारोबारी औकात कार सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मुकर्रर किए थे। साथी रिपोर्टर मोहम्मद कामरान के हमरा समीन नवाज, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके महमूदाबाद नंबर 6 के बाहर टेलीफोन के पोल पर आग लग गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। इसी हवाले से बताएंगे जावेद कायम खानी, जो कि इस वक्त महमूदाबाद में मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? महमूदाबाद 6 नंबर का इलाका है। मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो मुतासरा बैंक के बाहर खंबा है जिसमें आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था। आग जो है वो बिजली नहीं बल्कि टेलीफोन के पोल के अंदर लगी थी, और इसके ऊपर से जो है वो टेलीफोन का बूथ लगा हुआ है, और उसके अंदर टेलीफोन्स की वायर्स के साथ साथ इंटरनेट की वायर और केबल्स जो है इसके ऊपर से गुजर रही थी। उन तमाम के अंदर आग लगी थी, लेकिन कुछ ही फासले पर बिजली की तारें ज़रूर मौजूद थी। बिजली KE का अमला जो है यहाँ पर पहुँच गया, और एक तार जो है वो KE यानी कि बिजली की तार मुतासिर हुई है, उसे जो है वो दोबारा जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। बिजली के अमले का ये कहना है कि इससे जो है वो किसी किस्म की बिजली मुतासिर नहीं हुई, और ना ही इलाके की बिजली जो है वो मुनक़ता की गई थी। बिजली के जो है वो फवारानी जो है वो उसी तरह जारी है, बिजली पूरे इलाके में मौजूद है, बिजली मुतासिर नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो जो पोल था वो मुकम्मल तौर पर जल गया, और उस पर टेलीफोन की तारें, केबल्स की तारें और दीगर जो तारें थी वो तमाम जो है मुतासिर हो गई हैं। जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके PECHS में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई की गई। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने दर्जनों तजावुज़ात को मस्मार कर दिया। सड़कों और फुटपाथ से नाकारा गाड़ियां भी हटा दी गईं। इस मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद रही। हसन अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हसन, यहाँ से तजावुज़ात को हटा दिया गया है? जी देखिए, बिल्कुल KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल को जो है वो रात में भी ऑपरेशन करने का होश आ गया है, और कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से तेज कर दी गई। हमने देखा कि दिन भर भी ऑपरेशन जारी रहा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और अब जो है वो अब से कुछ देर कबल जो है वो PCHS के इलाके में जो है वो कार्रवाई की गई। जिला सरसी का ये इलाका है जहाँ पे फुटपाथ पर खड़ी नकारा गाड़ियां हैं उनको हटाया गया है। उसके अलावा जो इर्द गिर्द में तजावुज़ात मौजूद थी दर्जनों के करीब, उनको भी जो है वो खात्मा कर दिया गया है। मजीद डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का ये कहना था कि जो सामान दुकानों के बाहर मौजूद था उनको जब्त कर लिया गया है। हसन अब्बास, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने जिद्दत इख्तियार कर ली। दस्तावेज़ात को बार कोड से मुंसलिक कर दिया गया। अब मैनुअल दस्तावेज़ात के साथ साथ बार कोड पर भी दस्तियाब होंगी। दस्तावेज़ात पर ऑफिशियल सील की बजाय बार कोड भी होगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट ने जिद्दत इख्तियार कर ली है। बोर्ड की जानिब से दस्तावेज़ात को बार कोड से मुंसलिक कर दिया गया है। अब मैनुअल दस्तावेज़ात के साथ साथ बार कोड पर भी ये दस्तियाब होंगी। दस्तावेज़ात पर ऑफिशियल सील की बजाय बार कोड भी दर्ज होगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से ये नई जिद्दत इख्तियार की गई है, और बोर्ड को दस्तावेज़ात को बार कोड से मुंसलिक कर दिया गया है। मैनुअल दस्तावेज़ात के साथ साथ बार कोड पर भी ये दस्तावेज़ात अब दस्तियाब हो सकेंगी। इन पर ऑफिशियल सील की बजाय बार कोड भी होगा। इस सिलसिले में तहरीरी मरासला भी जारी कर दिया गया है।
امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اپنی افواج کو ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ اپنی حکومت کے آخری دنوں میں کسی بھی وقت ایران پر حملے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے لیے یہ جواز بنایا گیا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس سے بڑا نقصان متوقع ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق اسرائیلی حکومت نے فوج کو ہمہ وقت تیار رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ کسی بھی مزاحمت کی صورت میں ایران کو نشانہ بنایا جا سکے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے اپنی افواج کو ایران پر ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اپنی حکومت کے آخری دنوں میں کسی بھی وقت ایران پر حملے کی تیاری کر رہی ہے، جس کے لیے یہ جواز بنایا گیا ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، جس سے بڑا نقصان متوقع ہے۔ ایبٹ آباد اور گلیات میں بارش اور شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ برف باری سے مری روڈ سمیت متعدد علاقوں کی سڑکیں بند ہو گئیں۔ گیس اور بجلی کی بندش سے شہری پریشانی سے دوچار ہیں، جبکہ مری روڈ بند ہونے سے سیاح گلیات کے ہوٹلز میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ایبٹ آباد اور گلیات میں بارش اور شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل تقریب کی ویڈیوز پر بختیار بھٹو زرداری نے ٹویٹ پیغام میں کہا ہے کہ وہ اس ویڈیو میں خود ہیں اور نہ ہی اس سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خاندان کا کوئی بھی فرد اس ویڈیو میں نہیں ہے۔ بختیار بھٹو کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر چلنے والی ویڈیو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ویڈیو میں نہ میں ہوں اور نہ ہی میرے خاندان کا کوئی اور فرد ہے۔ اس ویڈیو سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وائرل ویڈیو کے حوالے سے بختیار بھٹو زرداری کا موقف سامنے آیا ہے۔ اپنے ٹویٹ پیغام میں کہنا ہے کہ اس ویڈیو میں نہ تو وہ خود ہیں اور نہ ہی ان کے خاندان کا کوئی فرد ہے اور اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سول ایویشن نے سفری ہدایت نامے کو ایک بار پھر سے تبدیل کر دیا ہے۔ نئے ہدایت نامے میں کرونا مسافروں کے حوالے سے کیٹیگریز کو 3 کی بجائے 2 کر دیا گیا ہے۔ عثمان جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا نئے ہدایت نامے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل، سول ایویشن اتھارٹی نے کرونا وائرس کے پیش نظر ہدایت نامہ تبدیل کیا گیا ہے اور بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کے حوالے سے اب 3 کیٹیگریز کی بجائے مسافروں کو 2 کیٹیگریز میں شامل کیا گیا ہے۔ کیٹیگری اے میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ سے استثناء حاصل ہوگی، جبکہ سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ نئی SOPs کے مطابق کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو کورونا ٹیسٹ لازم قرار دیا گیا ہے، جبکہ کیٹیگری بی میں شامل ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کو سفر سے قبل 96 گھنٹے کے اندر کورونا ٹیسٹ لازم کروانا ہوگا اور سول ایویشن اتھارٹی کے جانب سے جاری کردہ نئے SOPs پر عمل درآمد کرنا تمام بین الاقوامی ایئر لائنز، چارٹر طیارے اور دیگر فضائی کمپنیوں پر لازم ہوگا، جبکہ نئے جو سول ایویشن اتھارٹی کا جو ہدایت نامہ ہے یہ 31 دسمبر 2020 تک نافذ العمل رہے گا۔ جی ٹھیک ہے عثمان جاوید، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کینیڈین ہائی کمشنر وینڈی کلیمور کا کہنا ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک کے ساتھ مل کر ہر قسم کے صنفی بنیاد اور تشدد کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی ترقیاتی معاونت کی بنیاد خواتین اور لڑکیوں کی حفاظت اور خود مختاری ہے۔ ہم تمام وسائل کو استعمال کر کے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے خواتین کی حفاظت اور خود مختاری کو یقینی بنا رہے ہیں۔ آنے والے 16 دنوں میں تمام ممالک صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے کام کریں۔ I'm Wendy Gilmore. I'm Canada's High Commissioner to Pakistan. November 25th marks the beginning of 16 days of activism in support of the elimination of all forms of gender-based violence. Canada has at the core of its foreign policy and our international development assistance policy the protection and empowerment of women and girls. We are working through all of the means we have at our availability. Our foreign policy, our development policy, our trade policy, our engagement with countries like Pakistan and around the world to eliminate all forms of gender-based violence, of discrimination against women, and to support the empowerment of women and girls so that they can take their rightful place in all aspects of society.
I invite all of you to join with us in these efforts and to work not only in the next 16 days, but all year round at all times to support women and girls and the elimination of gender-based discrimination and the elimination of gender-based violence. Thank you. सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की ज़ेर सदारत वफाकी ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े फोरम सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत के मामले पर गौर किया गया। इजलास में करप्शन के लिए दोहरी शहरियत हासिल करने वालों के खिलाफ केसेस रजिस्टर्ड कराने की सिफारिश की गई। भर्तियों के फॉर्म में दोहरी शहरियत का कॉलम शामिल करने और नौकरी के लिए दरख्वास्त के वक्त दोहरी शहरियत ज़ाहिर करने की सिफारिश भी की गई है। सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की ज़ेर सदारत वफाकी ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े फोरम सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। ज़राए का कहना है कि इजलास में सिविल सर्वेंट्स की दोहरी शहरियत के मामले पर गौर किया गया। इजलास में करप्शन के लिए दोहरी शहरियत हासिल करने वालों के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराने की सिफारिश की गई, जबकि भर्तियों के फॉर्म में दोहरी शहरियत का कॉलम शामिल करने और नौकरी के लिए दरख्वास्त के वक्त दोहरी शहरियत ज़ाहिर करने की सिफारिश भी की गई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी आसिफ बाजवा का कहना है कि हॉकी सरगर्मियां भरपूर तरीके से बहाल कर दी हैं। कौमी हॉकी चैंपियनशिप के बाद 28 नवंबर से अंडर 16 चैंपियनशिप शुरू हो रही है। हमारा डोमेस्टिक इवेंट तो जारी रहेंगे। अभी आपको पता है कि 28 नवंबर से इंशाल्लाह ताला हमारी अंडर 16 नेशनल चैंपियनशिप होने जा रही है पेशावर में। उसके बाद वुमेन नेशनल चैंपियनशिप होनी है। उसके बाद फिर हम पाकिस्तान जूनियर और सीनियर के कैंप्स लगाने जा रहे हैं। इनकी आपस में सीरीज़ होने जा रही है। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कप होना है। नेशनल नेवी नेवल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कप होना है हमारा। तो हमारी डोमेस्टिक हॉकी जारी रहेगी और इंटरनेशनल में अभी हम जो है वो खेलने जा रहे हैं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। मार्च में उसका शेड्यूल आ चुका है और वी आर होपिंग कि मार्च तक की पोजीशन काफ़ी वाज़ेह हो जाएगी। इस बुलेटिन से